जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। छतरपुर मामले में निर्दोष लोगों पर भी की गई कार्रवाई। मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही उजागर। छतरपुर जिले में 21 अगस्त को हुए पथराव और लाठीचार्ज के मामले में निर्दोष लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश यादव ने बताया कि वह छतरपुर जाकर मामले की जमीनी स्तर पर जानकारी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो भ्रमित किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज तैयारी करके हमला करने के लिए आया था, यह पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ ही मामले में निर्दोष लोगों को भी फंसाया जा रहा है। यश यादव ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग FIR करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने नहीं की, जिसकी वजह से वह नाराज हो गए और भीड़ अनियंत्रित हो गई। क्या मामला है? ये छतरपुर में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, पूरा माहौल तनावपूर्ण है, तो उसको देखते हुए हमने छतरपुर जाने का निर्णय लिया। छतरपुर गए, वहाँ सभी लोगों से मिले, पुलिस से, आम लोगों से, जो लोग जेल में हैं उन लोगों से, उनके परिवारों से, जिनके FIR में नाम है उनके परिवारों से, पत्रकारों से, आम जनता से, सब लोगों से जो मिल करके निचोड़ निकला वो सब आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है कि 21 अगस्त को अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का जो काम हुआ, उसके विरोध में भारत बंद बुलाया गया था। छतरपुर के अंदर भी तनावपूर्ण माहौल हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी भारत बंद कराने वाले लोगों के ऊपर। 5-6 थानों की पुलिस बुलाई गई। जब 5-6 थानों की पुलिस बुलाई गई तो ये समझ आता है कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर था, आपको पता ही नहीं था। आनन फानन में आपको 5-6 थाने की पुलिस बुलानी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों ने पहले से TI से समय लेके रखा था ज्ञापन देने के लिए और FIR कराने के लिए। मुस्लिम समाज के लोग वहां पहुंच गए थाने में। TI साहब वहां, क्योंकि भारत बंद के आंदोलनकारियों के आंदोलन जो अनियंत्रित हो गया था उसको नियंत्रित करने में लगे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, वहाँ और भी कार्रवाई कर रहे थे, उनको आने में समय लग गया। इस बीच TI थाना कोतवाली परिसर में भीड़ इकट्ठा होती चली गई। जब TI आए, उनके बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया, वीडियो दिखाया और FIR करने की मांग की। लेकिन TI अरविंद जी ने FIR ना करते हुए उनको समझा बुझा करके वापस करने का काम किया। सवाल उठता है कि जो लोग आए थे FIR करने के लिए, वो FIR क्यों नहीं की? 0 पे FIR दर्ज करके और संबंधित थाने को, संबंधित प्रदेश को फॉरवर्ड हो जाती। और ये मध्य प्रदेश के अंदर कोई पहली बार नहीं हो रहा था और ना छतरपुर के अंदर पहली बार हो रहा था कि 0 पे FIR होती और संबंधित थाने को ट्रांसफर हो जाती। तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अब जब ये सारा माहौल खराब हो गया, FIR दर्ज की गई। FIR रात में 12:05 में 22 तारीख को दर्ज की गई। उस FIR में जो नाम है वो नाम ठीक नहीं है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो पैदा ही नहीं हुए, उनके नाम जोड़े गए हैं। जो एक व्यक्ति है उसके 2-2 नाम जोड़े गए हैं। जो लोग CCTV कैमरे में कहीं और मौजूद हैं उनके नाम हैं। तो ये नाम आखिर लिखवाए किसने? ये लगता है कि किसी ने दुर्भावना से, किसी को फंसाने की नीयत से ये सारे नाम लिखवाए हैं। इन सब बातों को लेकर के जब मैं TI से मिला, एडिशनल SP साहब से मिला, क्या मुस्लिम समाज के लोग जो बातें फैलाई जा रही हैं कि डंडे, हथियार, पत्थर लेकर के आए थे और उनकी तैयारी थी कि थाने पे हमला करना है, क्या ऐसी उनकी कोई तैयारी थी? इस बात को सरे से नकारा TI ने भी, एडिशनल SP ने और SP छतरपुर ने। SP छतरपुर से मैंने ये पूछा कि आपकी कार्रवाई का दायरा क्या है, किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। नाम कैसे जोड़े गए? तो नाम पे उन्होंने कहा कि जिसने नाम लिखाए हैं उसके नाम। तो जब मैंने उनके सामने दर्शाया कि गलत नाम जोड़े गए हैं, 2-2 नाम जोड़े गए हैं, तो उन्होंने उस बात को बड़ा सरलता से लेते हुए कहा हम सुधार देंगे। तो अब FIR में कैसे सुधरेगा ये मामला उन्होंने नहीं बताया और बात को बहुत सरलता से लेते रहे, गंभीरता से उन्होंने चीज़ों को नहीं लिया और जो झूठ फैलाया गया उसको रोकने के लिए भी कोई बात नहीं कही। कार्रवाई के नाम पे उन्होंने कहा कि ये लोग बिना अनुमति के आए थे, तो इसीलिए हम सब पे कार्रवाई करें। तो हमारा सवाल है कि छतरपुर में सभी कार्यक्रम जितने होते हैं अनुमति से होते हैं, और जो लोग अनुमति नहीं लेते क्या पुलिस उन पर कार्रवाई करती है? तो ये 2 तरीके संविधान, 2 तरीके कानून जो छतरपुर पुलिस चला रही है उस पर काम होने की जरूरत है। और ये दिखता है कि बदनीयत के साथ में काम हुआ है।
अब सवाल था जब हम कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि पुलिस की कार्रवाई ये है और सारी चीज़ें ये चल रही हैं, इनको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो कलेक्टर साहब का भी बड़ा निराशाजनक जवाब था कि अब तो चीज़ें कोर्ट में जा चुकी हैं, कोर्ट फैसला लेगा। जो कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन चीज़ें तो आपने ख़राब कर दी हैं, लोगों का जुलूस निकाल दिया है, वो अपराधी थे या नहीं थे, इस बात पर उनका कुछ भी कहना नहीं था। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।